न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। इस वक्त पुनः हम जो है छक्की लाल जो है वार्ड 52 के जो भावी पार्षद पद के प्रत्याशी हैं उनके कार्यालय में बैठे हैं। कुछ लोग उनके साथ भी हैं। मैं चाहूँगा सब लोगों से थोड़ा थोड़ा परिचय हो जाए। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, आप यहीं रहते हैं पंचवटी में? पंचवटी में रहता हूँ। जी जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र सिंह सैनी है। मैं न्यू पंचवटी में ही रहने वाला हूँ और मैं चक्की लाल जी के साथ बहुत दिल ही मेरी इच्छा है कि ये जीतें और तन मन धन से मैं इनके साथ हूँ। जी जी, आधी रात को भी अगर कोई काम बताएंगे मैं तैयार हूँ, पार्टी के लिए भी और इनके लिए भी। कॉलोनी के लिए भी। आपका नाम क्या है? ये बाबूराम, ये न्यू पंचवटी में रहते हैं। हमारे भाभी वार्ड 52 के सामाजिक और कर्मिक हमारे सर छक्की लाल जी भविष्य के नेता हैं। जी जी, और हमें पूरी आस है कि पार्षद के उसमें चुनाव में ये सफल होंगे। छक्की लाल जी, ये तो बहुत छोटा सा ऑफिस में कुछ लोग हैं और मैं तो जहाँ तक मुझे पता है कि अगर 200 लोग भी हैं एक आवाज़ में आपके इकट्ठा हो जाएंगे। तो मेरा जो आज का जो शाम के समय जो मैं प्रयास मेरा यही है कि जो कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, तो बाबा साहब के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और उनके जन्मदिन के अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और मैं लोगों से ये अपील करता हूं कि बाबा साहब ने जिस संविधान को देश को दिया है उस में शिक्षा, समानता और अधिकारों की जो बात है, तो बाबा साहब ने अधिकार हमें जरूर दिए और जिससे देश आज दिन प्रतिदिन प्रगति भी कर रहा है। लेकिन हमारा भी देश के प्रति कुछ अधिकार है कि बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं उनको, उन अधिकारों के साथ देश को सशक्त बनाने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, समाज को मजबूत बनाने के लिए, लेकिन वो कर्तव्यों को निभाना भी हमारे सब हर देशवासी का फर्ज है। तभी बाबा साहब का संविधान सही दिशा में सही तरह से कारगर साबित होगा। ये मेरा देश को संदेश है। दूसरा, मैं चूँकि बहन आदरणीय कुमारी मायावती जी की, मैं जिनको आयरन लेडी भी कहा जाता है, मैं अगर उनकी मुझ पर कृपा होती है और मुझे बसपा का जिस तरह से चर्चा है कि मुझे बसपा से टिकट मिलेगा, तो मैं ये कहता हूँ कि पार्टी तो आदमी के लिए, हर आदमी किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होने के लिए करता है कि मैं कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ। लेकिन ये चुनाव पार्टी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव जब व्यक्ति विशेष का चेहरे का चुनाव है। क्योंकि ये लोकल समस्याओं के लिए चुनाव है। ये लोकल यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, नैतिक मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको देने का चुनाव है। जी जी। तो मैं तो यही अनुरोध करूँगा पूरे अपने वार्ड के सम्मानित साथियों से कि आप मुझे अगर इस योग्य मानते हैं तो मुझे मौका दें। मैं दिन रात वार्ड के लिए समर्पित रहूँगा और आप सबकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा और वार्ड को, फिर एक बार कहता हूँ कि वार्ड को समस्या मुक्त बनाऊँगा। ये मेरा छक्की लाल जी, जो आपका कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान का जो जिनको रचयिता कहा जाता है और उनके संविधान की खुशबू को बरकरार रखने के लिए लोकतंत्र का मजबूत होना बहुत जरूरी आवश्यक है। तो उनकी जयंती के उपलक्ष्य में एक दो शब्द और बोलें जनता को। बिल्कुल। हम सभी देशवासी, बाबा साहब किसी एक विशेष समुदाय या उसके नहीं थे। बाबा साहब पूरे देश के आदर्श हैं और बाबा साहब ने जो संविधान दिया है वो पूरे देश का संविधान है। तो मैं तो बाबा साहब की जन्मदिन के अवसर पर यही कहूँगा कि बाबा साहब ने जो संदेश दिया है देश को, तो उसमें हर वर्ग के हर समुदाय के देश के नागरिक के लिए अधिकार निहित है और कर्तव्य भी जरूरी है। उसके लिए ख़ास तौर से बाबा साहब ने महिलाओं को सबसे पहले वो अधिकार दिलाए जिससे कि आज हमारी महिलाएं सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रही हैं और देश में अच्छी भागीदारी के साथ देश की तरक्की में अपना हर हिस्से में भागीदारी कर रही हैं।
चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे कोई भी विभाग हो, तो वो सब बाला साहब संविधान के अधिकार की वजह से ही मिला, संभव हो पाया। तो कल के लिए सबको शुभकामनाएं। कल जयंती को अच्छी तरह मनाएं। हम बहुत जगह जगह बहुत धूमधाम से, बहुत ही उत्साह से बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। कई भंडारे हो रहे हैं, कई मंदिर सज रहे हैं। सुबह मैं भी सुबह जाऊंगा अपने बाबा साहब की मंदिर पर, वो प्रतिमा पर माल्यार्पण करके और वहाँ पर प्रसाद वितरण करेंगे। पहले कोटगांव जाएंगे, फिर आर्यनगर जाएंगे, फिर आसपास जो भी हमारी संस्थाएं हैं वो बाबा साहब के नाम की धर्मशाला हैं या जो भी स्थान हैं उनके पूज्य स्थान, वहाँ जाएंगे। और कल बहुत बड़ा एक कार्यक्रम वो हमारा नोएडा प्रेरणा स्थल पर होता है, जहाँ पूरे मतलब क्षेत्र के पूरा इतनी ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है कि लाखों में वहाँ पर कल भीड़ होने वाली है। जो बसपा का एक बाबा साहब के प्रति एक प्रेम वो दिखाई देगा और बसपा के प्रति एक आस्था, बसपा में विश्वास, बाबा साहब में विश्वास, वो कल आप जरूर देखेंगे। अगर आप वहाँ जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि वहाँ की रिकॉर्डिंग करें जाके और जनता तक पहुँचाएं। जनता से यही अपील है कि बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर वो श्रद्धांजलि सुमन अर्पित जरूर करें। बाबा साहब सबके थे, वो किसी भी के नहीं, अलग से नहीं थे। बाबा साहब के थे। हाँ, बाबा साहब किसी एक समुदाय, एक जाति, बाबा साहब सबके थे। वो किसी भी के नहीं, अलग से नहीं थे। बाबा साहब के थे। हाँ, बाबा साहब किसी एक समुदाय, एक जाति, एक धर्म उसके नहीं थे। बाबा साहब पूरे देश के बाबा साहब थे। तो भारत रत्न बाबा साहब। राइट। तो ये हमारे इंजीनियर चक्की लाल जी का जो विचार है बहुत ही प्रशंसनीय है और इनके जितने भी लोग हैं सब लोगों ने इनकी तारीफ़ की है। अगली बार जब मैं आऊँगा तो ज़रूर आप लोग से बात करूँगा और आपकी तरफ से जो है, हमारी टीम की तरफ से भी यही निवेदन है कि सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर उन्हें पुष्प अर्पित करें, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और वो संविधान के कैसे रचयिता थे जो किसी एक धर्म समुदाय के नहीं थे, वो हर किसी के हैं। आज भी बाबा साहब हम लोगों के दिलों में जीवित हैं। प्रेम मधुकांति, न्यूज़ 19, आज के मतदाता टीवी, न्यू पंचवटी, गाजियाबाद। धन्यवाद।